लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले टेस्ट की तारीख का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र और हरियाणा में आचार संहिता भी लागू हो गई है। महाराष्ट्र और हरियाणा में 15 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती 19 अक्टूबर को होगी। 20 सितंबर से नामांकन का काम शुरू हो जाएगा और 27 सितंबर तक नामांकन भरे जाएंगे। Date of poll will be on 15th October, which is Wednesday. Yeah, for both. चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही नेताओं ने अपनी अपनी जीत के दावे शुरू कर दिए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार दोनों राज्यों में सत्ता परिवर्तन होगा। लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ और विकास के लिए वोट देंगे और हमें 2/3 से भी ज्यादा बहुमत मिलेगा। जो हालात हैं, जिस प्रकार से सहयोग और समर्थन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं हरियाणा में तीसरी बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 2009 में महाराष्ट्र की 288 सीटों में कांग्रेस को 82, एनसीपी को 62, बीजेपी को 46, शिवसेना को 44, एमएनएस को 13, निर्दलीय को 24 और अन्य पार्टियों को 17 सीटें मिली थी। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख का ऐलान तो हो गया है, लेकिन सीटों को लेकर किसी भी गठबंधन में समझौता नहीं हो पाया है। बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी के बीच सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। आने वाले 2-4 दिनों में इस पे निश्चित रूप से निर्णय होगा और इसका ऐलान जल्द अपेक्षित है। जनता ने फैसला कर लिया है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार है, इसको जनता दूर करेगी और हमारी सरकार को लाएगी। हरियाणा की बात करें तो 2009 में कांग्रेस को 40, आईएनएलडी को 31, एचजेसी को 6, बीजेपी को 4 और अन्य को 9 सीटें मिली थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो गया था। पिछले महीने एबीपी न्यूज और नीलसन ने जो ओपिनियन पोल किया था, उसमें बीजेपी को 43, एचजेसी को 3, कांग्रेस को 16, आईएनएलडी को 26 और अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान था। महाराष्ट्र का ताजा ओपिनियन पोल हम आपको रात 8 बजे दिखाएंगे। लोकसभा के बाद नरेंद्र मोदी का ये पहला बड़ा टेस्ट है। दोनों राज्यों में कांग्रेस को सरकार बचाने की चुनौती है। अमित शाह के अध्यक्ष बनने के बाद पहला चुनाव है। हरियाणा में बीजेपी का गठबंधन टूट चुका है। महाराष्ट्र में भी गठबंधन में सीटों को लेकर अब तक फैसला नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों राज्यों में बीजेपी गठबंधन को जीत मिली थी।